Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class second. तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 4 अवर नेबरहुड यानी हमारा पड़ोस। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, नेबरहुड का मतलब होता है हमारा जो पड़ोस होता है, यानी जो हमारे पड़ोस में कई तरह के लोग रहते हैं, यानी हमारे घर के पास बहुत सारे घर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा पड़ोस। तो नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, यानी पास का इलाका, जिसको हम क्या बोलते हैं, पड़ोस। अब देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ वर्डिंग वैल्यूज दे रखी है, उनको पहले अपन जाने थे क्या क्या वर्डिंग वैल्यूज है, यानी इन स्पेलिंग्स का, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। तो देखो, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। और उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही, जवाबदेही यानी जवाब देना एक तरह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, यानी किसी काम को अच्छे से करना, और सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता। तो ये हो गई हमारी बडिंग वैल्यूज। उसके बाद अब चैप्टर की रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एरिया अराउंड माई हाउस इज नोन एज माई नेबरहुड, यानी कि वो एरिया, वो इलाका, वो क्षेत्र जो मेरे घर के पास है, उसे हम मेरे पड़ोस के नाम से जानते हैं। इन अ गुड नेबरहुड एवरीवन कॉर्पोरेट्स एंड केयर ऑफ अदर। तो ये बता रहा है कि एक अच्छा जो पड़ोस होता है, एक अच्छे जो पड़ोसी होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉर्पोरेट यानी सहयोग करते हैं, और एक दूसरे की केयर यानी देखभाल करते हैं। कॉर्पोरेट्स का मतलब हम लिखेंगे सहयोग करना, यानी कि मदद करना, और केयर का मतलब हो गया देखभाल। तो अच्छे पड़ोसी कौन होता है, एक अच्छा पड़ोस का जो है क्या गुण है, ये सारे जो लोग हैं एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। फिर है वी मस्ट हैव गुड रिलेशन विथ अवर नेबर्स। तो क्या हमें अपने पड़ोसियों के साथ जो है हमेशा अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। गुड रिलेशनशिप यानी अच्छे रिश्ते, यानी उनका सहयोग करना चाहिए। कभी कभी हमें भी किसी की जरूरत होती है तो वो भी अपना सहयोग हमें देते हैं, हमें कॉर्पोरेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि वी मस्ट हैव गुड रिलेशन विथ अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों के साथ जो है अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। तो गुड रिलेशन यानी अच्छे रिश्ते, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, या फिर अच्छे संबंध रखने चाहिए, संबंध भी लिख सकते हैं, अच्छे संबंध रखने चाहिए। अब नेक्स्ट, पुट अ टिक राइट और क्रॉस इन द सर्किल। अब नीचे यहाँ पर क्या है, कुछ आदतें दे रखी है, कुछ हैबिट्स है। अब आपको पहले पढ़ना है और बताना है कि ये हैबिट्स अच्छी है या बुरी है। फर्स्ट है, अगर अच्छी होगी तो उस पर हम क्या लगाएंगे, राइट का टिक लगाएंगे, और जो बुरी आदत होगी उस पर हम क्रॉस का टिक लगाएंगे। आई हेल्प माई नेबर्स इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी कि मुसीबत के समय में मैं जो है अपने पड़ोसियों की मदद करता हूँ। तो इसका यानी ये तो अच्छी बात है, तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट का टिक लगाएंगे। आपको भी बुक में टिक लगाना है। आई टॉक पोलाइटली टू माई नेबर्स, मैं अपने नेबर से, पड़ोसियों से बहुत ही अच्छी तरीके से यानी विनम्र तरीके से बात करती हूँ, तो या करता हूँ। तो ये अच्छी आदत है, तो इस पर भी हम राइट लगाएंगे। फिर थर्ड है, आई थ्रो गार्बेज इन द फ्रंट ऑफ माई नेबर हाउस, मैं जो कचरा होता है वो अपने नेबर्स के घर के सामने फेंकता हूँ। तो ये तो गंदी बात है, गंदी हैबिट है, बैड हैबिट है, तो इसको हम रॉन्ग करेंगे। फिर फोर्थ है, आई लिसन टू म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम, मैं बहुत ही ऊंची आवाज पर जो है गाने को सुनता हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो अपन अपन के घर वालों को भी प्रॉब्लम होती है, साथ साथ में नेबर्स को यानी जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये होगा रॉन्ग। तो क्वेश्चन क्या था, पुट अ टिक राइट और क्रॉस इन द सर्किल। फर्स्ट था, आई हेल्प माई नेबर्स इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के समय में मैं अपने नेबर्स की मदद करता हूँ, तो राइट। आई टॉक पोलाइटली टू माई नेबर्स, मैं अपने नेबर से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता हूँ, तो राइट, ये गुड हैबिट है। आई थ्रो गार्बेज, गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा। गार्बेज का मतलब होता है कचरा या फिर कूड़ा। आई थ्रो गार्बेज इन द फ्रंट ऑफ माई नेबर हाउस, मैं अपने पड़ोसियों के घर के सामने कचरे को फेंक देता हूँ, तो रॉन्ग।
एंड आई लिसन टू म्यूजिक एट लाउड वॉल्यूम, मैं बहुत ही ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ, तो रॉन्ग। अब उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माय नेबरहुड, आई प्ले विद देम इन द इवनिंग इन द पार्क। तो मेरे जो पड़ोस में, ये बोल रहा है आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माय नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में जो है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हमारे फ्रेंड्स भी कैसे होते हैं, जो आमतौर पर हमारे घर के आसपास रहते हैं वही हमारे फ्रेंड्स होते हैं। आई प्ले देम आई प्ले देम विद इन अ इवनिंग इन द पार्क, और मैं उनके साथ में शाम को जो है पार्क में यानी खेलता हूँ। पार्क यानी कोई मैदान हो गया या फिर कोई बाग में जो है शाम को खेलता हूँ। तो इसने बोला आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में मेरे खूब सारे दोस्त हैं। आई प्ले विद देम इन द इवनिंग इन द पार्क, और मैं शाम के समय उनके साथ पार्क में खेलता हूँ। ऑल द चिल्ड्रन प्ले इन समवन हाउस इफ द वेदर इज नॉट गुड, और जो ये ऐसा कभी हो जाता है कि कभी जो है बाहर का मौसम अच्छा नहीं होता, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर सर्दी हो गई है या फिर अगर बारिश आ रही है, तो क्या करते हैं सारे जो बच्चे होते हैं नेबर्स के बच्चे जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, तो वो सम्मन यानी किसी के घर पर जाकर, किसी एक फ्रेंड के घर पे जाकर सब लोग इकट्ठे होकर, सारे बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि ऑल द चिल्ड्रन प्ले इन सम वन हाउस इफ द वेदर इज नॉट गुड। यदि ऐसा कई बार हो जाए कि अगर मौसम बाहर का अच्छा नहीं है, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी के घर पर जाकर खेलते हैं। अब नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योर नेबरहुड, आपको अपने पड़ोस की जो है देखभाल करनी चाहिए। जैसे पड़ोस यानी क्या, आप आपके घर के आसपास की जो जगह हो गई, आसपास के लोगों के घर के सामने की जगह हो गई, उसके बारे में आपको क्या करनी है, टेक केयर यानी देखभाल करनी है, ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रख सकते हैं, वो हैबिट्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेवर थ्रो पेपर्स, टॉफी वेपर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स अराउंड योर हाउस। तो ये बोला है कि कभी भी आप पेपर्स यानी कागज हो गए, टॉफी के जो वेपर्स होते हैं यानी जो टॉफी अपन खाते हैं उसके ऊपर वो जो वेफर होता है उसके ऊपर लगा होता है उसको बोलते हैं टॉफी वेपर। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स यानी फ्रूट का और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको कभी भी अपने घर के पास आस पास जो है कभी नहीं फेंकना चाहिए। फिर सेकंड है डू नॉट स्पॉइल योर नेबर्स प्लांट, आपको कभी भी अपने नेबर्स के यानी पड़ोसियों के जो पौधे रखे होते हैं उनको कभी खराब नहीं करना चाहिए। स्पॉइल यानी खराब, क्या करते हैं कई बार बच्चे अब पौधों को तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड है डू नॉट प्ले विथ अ बॉल वेयर इट कैन हर्ट समवन और ब्रेक विंडो पैन, तो उस जगह पर आपको कभी नहीं खेलना चाहिए, या तो कहीं किसी को आप हर्ट कर दो यानी उसको नुकसान पहुंचा दो, या फिर किसी के घर की आप खिड़कियों पे लगे जो कांच होते हैं उनको तोड़ दो। तो देखो विंडो पेन्स का मतलब होता है खिड़की के कांच, विंडो पेन्स का मतलब हो गया खिड़की पर लगे कांच या खिड़की के कांच। तो इसने बोला है डू नॉट प्ले विथ अ बॉल वेयर इट कैन हर्ट समवन और ब्रेक विंडो पैन, तो आपको उस जगह पर कभी नहीं खेलना चाहिए जहां पर या तो आप किसी को हर्ट कर दो या फिर किसी के घर के जो है खिड़की के कांच को तोड़ दो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स बाय शाउटिंग और बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन म्यूजिक और लाउड स्पीकर। तो ये बोल रहा है कि आपको अपने पड़ोसियों को कभी भी शोर, शाउटिंग का मतलब क्या होता है, शोर मचाना, और शोर मचाकर या फिर टेलीविजन की वॉल्यूम को बढ़ाकर या फिर म्यूजिक या फिर लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को बढ़ाकर जो है कभी भी अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स बाय शाउटिंग और बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन म्यूजिक और लाउड स्पीकर। अब आगे कह रही है माई फ्रेंड एकता लिव इन पांडुचेरी, I want to her house with my parents in the summer vacation. It is a beautiful place on a Chia shore. अब ये बोली है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम एकता है और वो पंडुचेरी में रहती है। I went to her house with my parents. मैं अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर पर गई थी। इन द समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मम्मी पापा के साथ एकता के घर पर पंडुचेरी गई थी। इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द शिया शोर, ये बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह है जो कहाँ पर है, समुद्र तट के पास में है। हर होम वाज नियर अ स्मॉल पोस्ट ऑफिस, और जो एकता है उसका घर किसके पास है, एक छोटे से पोस्ट ऑफिस के पास में है। द पोस्ट मास्टर वाज सेलिंग स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, एनवलप और एरोग्राम्स एक्सेट्रा।
तो ये बोल रही है कि जो एकता है उसका घर किसके पास है, एक छोटे से पोस्ट ऑफिस के पास में। द पोस्टमास्टर वाज सेलिंग स्टैम्प, और जो पोस्टमास्टर होता है वो क्या क्या बेचता है, स्टैम्प्स बेचता है और पोस्ट कार्ड बेचता है, एनवलप्स बेचता है और एरोग्राम्स बेचता है। अब पोस्ट कार्ड क्या होता है, एक थिक सा पेपर होता है, यानी मोटा सा पेपर होता है जिसपे एनवलप यानी क्या नहीं होता, लिफाफा। एनवलप्स क्या होता है, एनवलप्स का मतलब होता है लिफाफा। तो पोस्ट कार्ड पर जो पोस्ट कार्ड होते हैं कैसा होता है, एक थिक कलर, थिक होता है यानी मोटा सा पेपर होता है, और एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। और जो पोस्ट कार्ड होता है उस पर क्या नहीं मिलता अपन को, लिफाफा नहीं मिलता। और एरोग्राम्स क्या होता है, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक आपको अंदर पेपर मिलता है और उसके ऊपर एक पतला सा पेपर होता है, और उसके ऊपर आपको एक एनवलप यानी साथ में एनवलप मिलता है, तो उसको हम एरोग्राम्स बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी फर्स्ट। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो एकता है उसका घर जो है एक छोटे से पोस्ट ऑफिस के पास है, और जो पोस्ट मास्टर है वहां पर क्या बेचता है, स्टैम्प्स बेचता है, पोस्ट कार्ड बेचता है, एनवलप और एरोग्राम्स बेचता है। पोस्ट कार्ड मैंने आपको बता दिया, एक मोटा सा पेपर होता है उसको अपन पोस्ट कार्ड बोलते हैं। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, और एरोग्राम्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको लिफाफा और पेपर दोनों साथ में मिलते हैं, उसमें आपको अलग से क्या नहीं करना पड़ता, लिफाफा खरीदना नहीं पड़ता, तो उसको अपन एरोग्राम्स बोलते हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ चीजें जैसे पोस्ट कार्ड है, एरोग्राम है और इनलैंड लेटर है, इनकी आपको कॉस्ट बतानी है, यानी ये कितने रुपए में आपको मिल जाते हैं, उनकी कीमत बतानी है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो पोस्ट कार्ड आपको मिल जाता है 5 पैसे में, एरोग्राम आपको मिल सकता है 180 रुपए में, और इनलैंड लेटर आपको 30 रुपए में मिल जाता है। तो इसके जो रुपीज हो गए वो अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक्टिविटी अपन आप लिख देना यहाँ पर। पोस्ट कार्ड की कॉस्ट हो गई 5 पैसे, 5 रुपए नहीं 5 पैसे। एरोग्राम की हो गई 180 रुपी, और इनलैंड लेटर की हो गई 30 रुपी। अगर आप चाहो तो पूछ कर भी, यानी आप इनकी कीमतों को भी पता करके लिख सकते। फिर अगला है, शी टुक मी टू द पुलिस स्टेशन टू मीट हर अंकल। तो अब आगे वो लड़की बोल रही है कि वो मुझे कहाँ लेकर गई, वो मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन पर लेकर गई अपने अंकल से मिलाने के लिए। शी टुक मी टू द पुलिस स्टेशन टू मीट हर अंकल। जो एकता थी वो उस लड़की को कहाँ लेकर गई, अपने अंकल से मिलाने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गई। ही वॉज अ कॉन्स्टेबल, ही वॉज राइटिंग अ रिपोर्ट। और जो उसके अंकल है वो एक कांस्टेबल है, और उस समय जब हम मिलने गए वो क्या कर रहे थे, वो एक रिपोर्ट लिख रहे थे। देन वी वेंट टू द मार्केट विद एकता's मदर। उसके बाद हम एकता की मम्मी के साथ मार्केट यानी बाजार गए। देयर वीर मैनी स्मॉल स्टॉल्स। वहां पर जो है बहुत तरह की अलग अलग बहुत सारी जो है छोटी छोटी स्टॉल्स थी यानी दुकानें थी। एकता's मदर ब्रॉट सम वेजिटेबल एंड फिश। और एकता की मम्मी ने कुछ सब्जियां और फिश खरीदी। अब एक्टिविटी 2, वेटिंग टाइमिंग। हाउ कैन यू वेट दिस मैच अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे मिल्क है, बनाना है, टमेटो है, इनको अपन किस तरह से इनकी वेट करते हैं, यानी इनको किस तरह से मापते हैं। जैसे अगर अपन दूध लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं तो जैसे हमें लाना है आपने सुना होगा हम दूध लाते तो क्या बोलते हैं, 2 लीटर मिल्क, है ना। 2 किलो दूध नहीं होता है, 2 लीटर, यानी कि जो चीजें कैसी होती है, जैसे पानी है तो पानी किस में होता है, लीटर्स में होता है। कभी आपने सुना 1 किलो पानी, ऐसा कभी नहीं होता। 1 लीटर, 5 लीटर। तो देखो मिल्क होता है, तो मिल्क को हम किससे मेजर करेंगे, मिल्क हो गया लीटर। उसके बाद बनाना। अब जब अपन कभी केले खरीदते हैं तो केले जब खरीदे जाते हैं तो उनको दर्जन के भाव में खरीदे जाते हैं, तो ये हो गया दर्जन। और उसके बाद टमेटो, और जो टमाटर होते हैं उनको हम किलोग्राम में, जैसे बोलते हैं ना 1 किलो टमाटर, आधा किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर, तो टमाटर को हम किलोग्राम्स में खरीदते हैं, बनाना को हम दर्जन में खरीदते हैं, और मिल्क को हम लीटर में खरीदते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा शक्कर, तो शक्कर को हम कैसे किलोग्राम में खरीदते हैं, ना कि कभी लीटर में। ऐसे तो आपने कभी सुना नहीं होगा 1 लीटर शक्कर दो। जब शक्कर खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलो शक्कर। अब उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द वे बैक एकता शोड मी हर स्कूल, इट वाज अ नाइस ओल्ड बिल्डिंग।
और वापस आते समय एकता ने मुझे अपना स्कूल दिखाया। यह एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी और पुरानी बिल्डिंग थी। ओल्ड बिल्डिंग यानी पुरानी। तो एकता ने मुझे क्या किया, अपना स्कूल दिखाया। ये बहुत ही एक अच्छी सी और पुरानी बिल्डिंग थी। उसके बाद we passed by a beautiful temple. A woman was selling roses and garlands at the gate of the temple. और वी पास बाय अ ब्यूटीफुल टेम्पल, यानी जब हम वापस घर से आ रहे थे, तो घर पर आ रहे थे, तो हम एक सुंदर से मंदिर के पास से गुजरे। एक वुमन, एक औरत जो थी, वो मंदिर के गेट के पास बैठकर कुछ गुलाब और गार्लेंड्स यानी मालाएं, गार्लेंड्स का मतलब क्या होता है, माला यानी फूलों का हार, या फिर हम कह सकते हैं फूलों का हार, फूलों का हार बेच रही थी। कहां पर, मंदिर के दरवाजे के पास बैठकर। अब उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3, मेक ए कॉलाज ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन योर नेबरहुड। यू कैन कट पिक्चर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब आपको क्या करना है, एक कॉलाज बनाना है। कॉलाज क्या होता है, ड्राइंग, एक ड्राइंग का पेपर होता है, उसके ऊपर कुछ क्या होता है, फोटोज पेस्ट की होती है, उसको अपन कॉलाज बोलते हैं। तो आपको एक कॉलाज बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, आपके नेबरहुड की जो है इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी है, उनकी क्या करनी है, फोटो पेस्ट करनी है। और कहाँ से कर सकते हो कट, आप न्यूज़पेपर से और मैगजीन से फोटोज को कट कर सकते हो। तो ये बनाना नहीं है, बस एक्टिविटी क्या थी ये मैंने आपको समझाया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अवर नेबर की रीडिंग। इस चैप्टर में हमारा नेबरहुड होता है, यानी तो हम अपने पड़ोस किसको कहते हैं, तो हमने पढ़ा द एरिया अराउंड माय हाउस इज नोन एज माय नेबरहुड, यानी हमारे घर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको अपन नेबरहुड यानी क्या बोलते हैं, पड़ोस। और जो नेबरहुड में रहने वाले लोग हमारे क्या होते हैं, नेबर्स यानी पड़ोसी होते हैं। और हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम अपने पड़ोसियों को जो है डिस्टर्ब नहीं करें। उसके बाद हमने एक लड़की की कहानी पढ़ी जिसमें वो क्या करती है, पौंडुचेरी जाती है फ्रेंड से, जहाँ उसकी फ्रेंड रहती है और उसके बाद समुद्र के पास रहती है। और हमने कुछ ये भी देखा कि पोस्ट कार्ड क्या होता है, एनवलप क्या होता है, एरोग्राम्स क्या होते हैं, है ना। तो ये तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।